हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक है एनालॉजी, जिसे हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता या सादृश्यता का परीक्षण करना। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं सादृश्यता होती क्या है। तो सादृश्यता है क्या, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सादृश्यता जो होती है वो किन्हीं दो वस्तुओं, शब्दों, अंकों या किन्हीं दो अन्य वस्तुओं के साथ उनके शब्दों, अंकों को गुण, रूप, आकार, लक्षण के आधार पर जो समानता दिखती है वही सादृश्यता है। कहने का मतलब ये कि दो वस्तु लेके बाकी की दो वस्तुओं से जिस प्रकार उनका संबंध दिखता है उसी प्रकार के सेम तो समानताएं जो पाई जाती हैं वो सादृश्यता कहलाती है। तो सादृश्यता के आज हम जितने टाइप्स के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, काफ़ी सारे एग्जाम में आ चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसी सिलसिले पे। तो पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार दया का संबंध सद्गुण से है उसी प्रकार क्रूरता का संबंध किससे है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अवगुण। आपको पता ही है, जिस प्रकार दया जो होता है एक क्रूरता है, यानी कि दया सद्गुण है, और जो आपकी क्रूरता है यानी कि क्रूर कोई अगर हो जाता है तो वो आपका हो जाता है अवगुण। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार आँख प्रकाश से संबंधित है उसी प्रकार कान किससे संबंधित है। आँख जो है प्रकाश से संबंधित है, तो कान किससे संबंधित हो जाएगा। यानी कि प्रकाश को हम आँखों से देखते हैं, ठीक है, या प्रकाश होता है तब आँख से दिखाई देता है हमें, उसी प्रकार कान जो है ना, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ध्वनि। तो कान जो है जब ध्वनि आएगी तभी आप सुनेंगे उसको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध डिग्री से है उसी प्रकार घड़ी का संबंध किससे है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इनमें से दीवार है, समय है, पेंडुलम है और घंटा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घंटा। क्यों हो जाएगा? समय इसलिए नहीं होगा क्योंकि थर्मामीटर की जो आप माप करते हो टेम्परेचर का तो डिग्री से करते हो। उसी प्रकार जो घड़ी है ना, घड़ी को जब आप देखोगे कितने बजे हैं तो घंटे से देखोगे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी घंटा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार मुलायम का संबंध स्पंज से है उसी प्रकार धार का संबंध किससे है। तो मुलायम जो होता है, स्पंज मुलायम होता है, उसी प्रकार धारदार क्या होता है। तो धारदार आपका होता है यहाँ पे चाकू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाकू। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार कली का संबंध फूल से है उसी प्रकार छोटा पौधा किससे संबंधित है। तो कली जो है फूल से संबंधित है, तो छोटा पौधा किससे संबंधित होगा आपको ये बताना है। तो इसका आप लोग राइट आंसर बताइए, कोशिश करिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, जैसे कि आपको पता ही है जो कली है, कली फूल में होती है, फिर कली से ही फूल बनता है। तो छोटा पौधे से फिर क्या बनता है, छोटा पौधे से ही आपका यहाँ पे यानी कि बीज जो होता है, बीज से छोटा पौधा निकलता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीज। आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार तैरना का संबंध मछली से है उसी प्रकार रेंगना का संबंध किससे होगा। तो तैरना का संबंध अगर मछली से है तो रेंगना का संबंध किससे हो जाएगा आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सांप, क्योंकि सांप जो होता है एक सरीसृप प्रजाति का जीव है। तो मछली लोग तैरती हैं, बंदर जो है और खरगोश है और मेढक ये सब जो हैं पानी में रहते हैं, उछलते हैं, और जबकि सांप जो है वो रेंगता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सांप। आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार कैलेंडर का संबंध वर्ष से है उसी प्रकार समय का संबंध किससे है। तो कैलेंडर का संबंध वर्ष से है और समय का संबंध किससे हो जाएगा आपको ये बताना है। तो आपको पता है कैलेंडर जो है हर वर्ष एक नया कैलेंडर आता है, उसी प्रकार जो समय होता है, समय का संबंध किससे हो जाएगा, रात्रि से तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे वर्ष से होगा नहीं, ठीक है।
उसके अलावा आपका घड़ी, समय का संबंध घड़ी से हो सकता है। क्यों होगा घड़ी से संबंध? क्योंकि अपन जो वर्ष देखते हैं कैलेंडर में देखते हैं और घड़ी में अपन समय देखते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार वर्णमाला का संबंध अक्षर से है, उसी प्रकार हार का संबंध किससे है? तो हार वो पहनने वाला है। तो वर्णमाला का संबंध अगर अक्षर से है, यानी कहने का मतलब कि वर्णमाला की जो सबसे छोटी इकाई आपकी मिलेगी वो अक्षर मिल रही है, तो आपका हार किससे संबंधित है? तो हार आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मोती से संबंधित, यानी मोतियों का हार आप लोगों ने सुना ही होगा, यानी मोतियों से हार बनता है। अगला देखते हैं। जिस प्रकार पुस्तक का संबंध छपाई से है, उसी प्रकार कॉपी का संबंध किससे हो जाएगा? तो पुस्तक को क्या करते हैं आप? छपाई करते हैं पुस्तकों की, तो कॉपी का क्या हो जाएगा? तो कॉपी का जो संबंध हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लिखाई से, यानी कॉपी में अपन लिखते हैं, पुस्तक को छापते हैं और कॉपी को लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। रविवार का शुक्रवार के साथ वही संबंध है जो बुधवार का है। अब इसका आपको राइट आंसर बताना है, यानी कि रविवार और शुक्रवार का वही संबंध है जो बुधवार का है। ये 4 ऑप्शन है, आप ट्राई करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोमवार, क्योंकि रविवार जो है उसके 2 दिन पहले शुक्रवार पड़ता है। इसी तरह आपको बताना है कि बुधवार के 2 दिन पहले क्या पड़ेगा, तो बुधवार के 2 दिन पहले आपका पड़ेगा सोमवार। तो इसका राइट आंसर सोमवार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 2 में किस तरह क्वेश्चन पूछते हैं। तो टाइप 2 का पहला क्वेश्चन है कि शराब रेशियो में है आपका अंगूर और फिर समानुपात में लगा है विस्की, यानी कि शराब अंगूर का जो रिलेशन है वो आपका विस्की से ऑप्शन में से बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जई। क्यों हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा क्योंकि शराब जो है अंगूर से बनाई जाती है और विस्की जो है जई से बनाई जाती है। ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बाढ़, पानी, बाढ़ का संबंध पानी से, तो तूफान का संबंध किससे हो जाएगा आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ऑप्शन सी, यानी कि जिस प्रकार बाढ़ जो है पानी के कारण बाढ़ आ जाती है, यानी पानी अधिक हो जाता है, तो उसी प्रकार तूफान जो होता है हवाओं से तूफान आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेफ्रोलॉजी, गुर्दा, हृदय, यानी कि नेफ्रोलॉजी का संबंध गुर्दा से है, तो हृदय का किससे होगा? हृदय का आप सभी को पता होना चाहिए कार्डियोलॉजी से होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। शरीर का पेट से संबंध है, तो पुस्तकालय का किससे संबंध हो जाएगा आपसे ये पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे पुस्तक। सीधी सी बात है। अगर जो शरीर है, शरीर आपका अगर यहाँ पे देखा जाए तो पेट में, पेट जो होता है, पेट शरीर का हिस्सा है, तो पुस्तकालय में आपकी क्या पाई जाएगी? पुस्तकें पाई जाएगी। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गत कल, आगामी कल, कल मार्च, सॉरी ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। गत कल के साथ आगामी कल होना चाहिए और मार्च के साथ क्या होना चाहिए। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है, कोशिश करिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो होगा आपका ऑप्शन बी, मई। क्यों होगा? क्योंकि गतकल जो होता है, सीधी सी बात आपकी यहाँ पे ये है कि जो गतकल होता है, गतकल 2 दिन बाद आगामी कल आता है, उसके 2 दिन बाद। ठीक है, गतकल मतलब पिछला काल, यानी कि पिछले 1 दिन पहले, फिर आज का दिन, फिर कल का, यानी 2 दिन बाद आगामी कल आता है। इसी तरह मार्च के 2 माह बाद क्या आएगा? मई, अप्रैल मई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला है हेलीकॉप्टर ब्रैकेट टेलीफोन। आपको बताना है कि जिस प्रकार हेलीकॉप्टर का संबंध जो है किससे है? ब्रैकेट से है, तो टेलीफोन का संबंध किससे होगा आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्राहम बेल। जिस तरह हेलीकॉप्टर की खोज किया था ब्रैकेट ने, तो ग्राहम बेल ने किसकी खोज किया था? टेलीफोन की। अगला देखते हैं। शिल्पकार, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है। फिर जिस प्रकार मोची और सुआ का संबंध दिया है, तो शिल्पकार का आपको संबंध बताना है। मोची और सुआ का जिस तरह संबंध है, उसी तरह शिल्पकार का आपका संबंध बताना है। आपके पास ये ऑप्शन है, कोशिश करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्यों होगा राइट आंसर ऑप्शन ए? क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो मोची जो है सुआ से अपना
जो भी है काम करता है, जूते सिलता है, और शिल्पकार जो है छैनी लेके, आप लोगों ने सुना हुआ छैनी हथौड़ी, तो उससे अपना काम करता है, पत्थर को कूटता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है चूजा मुर्गी, लार्वा का क्या संबंध होगा, यानी चूजा का मुर्गी से जो संबंध है, लार्वा का क्या संबंध होगा। आपके 4 ऑप्शन है, कोशिश करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे कीट, ऑप्शन डी। इसलिए हो जाएगा कि जो चूजा जो है यहाँ पे मुर्गी का बच्चा होता है, इसी तरह लार्वा से क्या बन जाते हैं, कीट बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आयरलैंड हार्प, चांद तारा, जिस तरह आयरलैंड एक देश है, इसका संबंध हार्प से है, तो चांद तारा का संबंध किससे हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो जल्दी बताइए, कोशिश करिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे पाकिस्तान। क्यों पाकिस्तान होगा, क्योंकि आपका जो आयरलैंड है उसके झंडे पे हार्प होता है, और चांद तारा जो है पाकिस्तान के झंडे पे पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। गुप्तचर मुखबिरी, संवाददाता, जिस तरह गुप्तचर का संबंध मुखबिरी से है, तो संवाददाता का आपको संबंध बताना है। इसका राइट आंसर बताइए, कोशिश करिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका समाचार। क्यों हो जाएगा समाचार, क्योंकि जिस प्रकार गुप्तचर जो है मुखबिरी करता है, उसी प्रकार समाचार कौन लिखता है, संवाददाता समाचार लिखता है। आगे बढ़ते हैं। अब टाइप 3 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों टाइप 3 में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, कुछ इंग्लिश के फॉर्म में होंगे, वर्ड के फॉर्म में, और 2 रिलेशन जो दिए होंगे रेशियो के रूप में, तो आपको अगला एक वर्ड दिया रहेगा, उसको भी रेशियो के फॉर्म में बताना है। इस तरह के क्वेश्चन एसएससी वगैरह में ज़्यादा पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रेन का रेशियो जो है संबंध है ट्रैक से, तो बुलेट का किससे होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, कोशिश करिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वायरल हो जाएगा। क्यों वायरल हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार ट्रेन जो है ट्रैक पर चलती है, उसी प्रकार जो बुलेट है किससे चलती है, आपका वायरल से चलती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है रेक्टेंगल पेंटागन। अब ट्रायंगल, जिस प्रकार रेक्टेंगल जो है पेंटागन से संबंधित है, तो ट्रायंगल किससे होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेक्टेंगल। क्यों रेक्टेंगल हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा क्योंकि सीधी सी बात है कि रेक्टेंगल जो होता है आपकी क्या होता है, एक आयत होता है, और ये पेंटागन उसके रेशियो में है, यानी कि एक भुजा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। आयत में 4 और पेंटागन में 5 भुजा। उसी प्रकार ट्रायंगल में अगर 3 भुजा है, तो आपका रेक्टेंगल में कितनी भुजा हो जाएगी, 4 भुजा हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, आगे देखते हैं। शिप का गल्फ से संबंध है, तो टच का किससे होगा, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर कोशिश करिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यों हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा क्योंकि शिप जो है गल्फ, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि शिप का जो प्रबल रूप है, बहुत सारी शिप आप रख दोगे तो गल्फ कहला जाएंगी। शिपों का जोड़ा, बहुत सारी शिप ग्रुप्स, यानी जो अपनी जहाज़ होती हैं। उसी प्रकार टच जो होता है ना, किसी को छूना, इसका जो प्रबल रूप है पुश है, यानी धकेलना होता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पुश। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। थ्रस्ट वाटर, थ्रस्ट जो है प्यास होती है, उसका संबंध वाटर से, तो हंगर का संबंध किससे हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो कोशिश करिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हंगर का जो हो जाएगा राइट आंसर। देखिए आपको प्यास लगती है तो पानी पीते हो, भूख लगेगी तो क्या करोगे, खाना खाओगे, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। शील्ड सोल्जर राइडर, यानी शील्ड जो है, शील्ड का संबंध सोल्जर से जो है, और राइडर का आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो क्या होगा, आपको बताना है। तो शील्ड जो है, सोल्जर जो होते हैं उनकी सुरक्षा शील्ड करती है, तो राइडर जो बाइक वाइक चलाते हैं उनकी सुरक्षा कौन करेगा भाई, हेलमेट करेगा उनके सिर की। तो राइट आंसर ये हो जाएगा।
अगला जो टाइप 4 है उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। जो टाइप 4 के क्वेश्चन है आइए उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, टाइप 4 में आपसे मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। तो इसी सिलसिले में पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये भी रेशियो में है, जिस प्रकार जो है तो 42 का रिलेशन किससे है, 56 से है। तो 110 का संबंध आपको बताना है, ठीक है। तो इनके बीच जो भी संबंध है आपको बताना पड़ेगा। आइए देखते हैं। तो 42 से 56 का क्या संबंध हो जाएगा, आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि 7 गुणे 6 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 गुणे 6 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 42 मिलेगा। इसी तरह से 8 गुणे 7 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 गुणे 7 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे 56। यानी कि आप देख रहे हैं कि 7 गुणे 6, 7 से एक कम संख्या गुणा कर रहे हैं तो 42 आ रहा है, और 8 से 7 को एक कम संख्या गुणा कर रहे हैं 56 आ रहा है। इसी प्रकार 110 है, तो 110 है तो इसका मतलब क्या है, 11 दहम 110। यानी कि जब आप क्या करते हैं, आप करते हैं यहाँ पे 11 गुणे 10 करेंगे तो 110 आएगा। कुछ इस तरह से 11 गुणे 10 करेंगे 110 आएगा। इसी तरह से अगला वाला भी होना चाहिए। तो अगला वाला इसका रिलेशन जो ऑप्शन में बनेगा वो आपका होना चाहिए क्या, 12 गुणे 11 होना चाहिए। तो 12 गुणे 11 बराबर कितना होगा, वो होगा आपका 132। राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है 5 36। जो रिलेशन है 5 का 36 से 6 का क्या होगा, वही रिलेशन आपको बताना है। चलिए बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, आपको ये बताना है। ठीक, तो बताइए ज़रा। तो 5 है, 5 में 5 जो होता है, 5 की एक आगे वाली संख्या करके जब आप स्क्वायर करेंगे तो 36 प्राप्त होगा। यानी 5 लिखा है, 5 में एक जोड़ के, जैसे ही आप 5 में एक जोड़ेंगे और 5 में एक जोड़ने के बाद, जैसे ये 5 में जब एक जोड़ देंगे और फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 36। इसी तरह 6 में एक जोड़ दीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा, आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा 6 में एक आप जब जोड़ेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो आपको 7 सते 49। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 49। आगे बढ़ते हैं। अगला है 18 का संबंध 30 से है, उसी प्रकार 36 का संबंध क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो 18 का संबंध जो 30 से है वो 36 का क्या संबंध होगा, उसी प्रकार आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, ट्राई करिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी 66 क्यों होगा, आइए डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो ऑप्शन डी राइट आंसर इसलिए होगा क्योंकि आपको दिख रहा है कि 18 और 13 जो है वो आपका यहाँ पे देखा जाए तो आपको पता है कि डबल से कितना कम है। 18 का अगर आप डबल करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 36। और 36 में अगर आप 6 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। इसी तरह जब 36 को आप डबल करेंगे, यानी 36 को 2 से इंटू करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 72। और 72 में आपको कितना घटा देंगे, आप जब 72 में कितना घटा देंगे, 6 घटा देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 66। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66। आगे देखते हैं। अगला है 14 का संबंध जो 9 से है, 26 का संबंध क्या हो जाएगा, उसी तरह से आपको ये बताना है। ठीक, कोशिश करिए। ट्राई करिए क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी 15। अब क्यों 15 होगा, आइए डिस्कस कर लेते हैं। 15 इसलिए होगा क्योंकि आपको पता है कि 14 जो होता है, 14 को आप जब 9 से गुणा करेंगे और उसमें 4 घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। इसी तरह से 26 है, 26 में आप
26 है, 26 में आप जब उसका आपको देखते हो कि 26 कैसे आता है, 26 आएगा 15 का डबल करके 15 दूनी 30 और उसमें 4 घटा देंगे 26। इसी तरह से 9 दूनी 18 और उसमें अगर 4 घटा देंगे तो आपको 14 मिलता है। यानी कि ये जो है इसका 9 का 14 जो है डबल से 4 क्या है, कम है। उसी तरह 26 जो है ना 15 के डबल से 4 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी 15 दूनी 30 होता है और 30 में जब आप 4 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो 26 मिलेगा। इसी तरह अगला वाला जो लेटर है पहले वाले का डबल का -4 है, इस तरह से बनाना है। अगला देखते हैं। अगला है 1 1। इस प्रकार 1 का रेशियो 1 से है तो 25 का रेशियो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर आप बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे ये आपको बताना है। ठीक है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 625। अब 625 क्यों हो जाएगा, आई डिस्कस कर लेते हैं। 625 इसलिए हो जाएगा क्योंकि 1 जो है 1 के साथ किस प्रकार रेशियो में फिट बैठता है। आप देखिए 1 का रेशियो 1 होता है, ठीक है, यानी कि सॉरी 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये कहना चाहता हूँ। 1 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 1 ही होगा, ठीक है। उसी प्रकार जब आप 25 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 25 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा क्या, 625। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 335 रेशियो 216, यानी कि 335 का जो रेशियो है 216 से, वही रेशियो आपको 987 का बताना है। इसका आपको राइट आंसर बताना है, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 868। क्यों हो जाएगा, आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो 335 लिखा हुआ है, ये 335 क्या है, 335 जो है आपका यहाँ पे आपको पता है कि अगली वाली जो संख्या लिखी है वो लिखी है 6 का क्यूब, यानी कि 6 छक्का 36 छक्का 216, ठीक। और उसी तरह से आप इसको देखेंगे 335 और 216 को, तो इनके बीच आप एक रिलेशन पाएंगे। ये रिलेशन ये है कि अगर 335 में 119 आप घटा दें तो आपको 216 मिलेगा। क्या मिलेगा, 216। यानी कि 335 में आप पहले वाले में कितना घटा दें, 119 घटा दें तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 216। उसी प्रकार जब आप 987 में कितना घटा देंगे, आप घटा देंगे कितना, 119, तो आपको मिलेगा क्या, 868। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 868। कुछ सवाल इस तरह के टिपिकल पूछे जाते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है आपका टाइप 4 का ही है। 9 का संबंध 80 से जिस प्रकार है उसी तरह 100 का संबंध किससे हो जाएगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है, आप बताइए ज़रा, कोशिश करिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 9999, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा, आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं 9 है और 9 के साथ क्या है, 80 है, ठीक है। तो 9 जो है उसके साथ 80 है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि 9 का स्क्वायर कर देंगे और 1 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 80 मिलेगा। यानी कि अगला वाला जो पद है पहले वाले का स्क्वायर का 1 कम है, यानी 9 का स्क्वायर -1 करोगे तो आपको 80 मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार जब आप 100 लिखा हुआ है, 100 का अगर आप क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं और उसमें कितना घटाते हैं, 1, तो आपको क्या मिलेगा, 9999। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका दोस्तों टाइप नंबर 6। अब टाइप नंबर 6 में कुछ आपके अल्फ़ाबेटिकल जो लेटर हैं इंग्लिश के उनसे रिलेटेड बनेगा। तो इसके लिए आपको अल्फ़ाबेट के आपको ये पता होना चाहिए कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे आएगा। आइए डिस्कस कर लेते हैं। पहला है AB, उसका रेशियो NO से है तो LM का बताना है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, कोशिश करिए। ठीक, तो आप देखेंगे A जो है, AB और NO का आप देखेंगे तो A जो है A और B साथ में है, NO MNO साथ में है, LM
एल एम है एक छोड़ के, फिर इसके बाद क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे देखेंगे आपका के पी है, ठीक है, ओ एल है, बाई जेड है, पी के है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका बाई जेड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बाई जेड? इसलिए हो जाएगा क्योंकि ए बी साथ में है, ए के बाद बी आता है, एन के बाद ओ आता है, इसी प्रकार एल के बाद एम आता है, तो बाई के बाद आपका जेड आएगा। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है के आर, इसका जी एन से है, तो एस आई का आपको बताना है। ज़रा बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका होगा ऑप्शन जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, ऑप्शन 3, यानी कि ओ ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब डिस्कस कर लेते हैं क्यों हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर देखें तो के जो है, के से अगर हम जी की तुलना करें तो आप ये पाएंगे कि के जो है जी से 4 पीछे आता है। ठीक है, के है और के और जी में देखेंगे, यानी कि ये इसका के और इसका ये जी, तो यहाँ पे देखेंगे कि 4 पीछे आता है, यानी कि जी के बाद एच आई जे के, ठीक, 4 पीछे है, माइनस है। इसी तरह का आर जो है, आर एन से क्या है, 4 पीछे है, यानी कि आर से 4 पीछे एन है। उसी तरह से अगला बनाना है, तो अगला जब आप बनाने जाओगे तो एस जो है, एस से 4 पीछे क्या रखोगे आप, वो जो होगा वो बताना है। तो एस जो होता है आपका किस नंबर पे आता है, 19 नंबर पे अल्फ़ाबेटिकल में, तो उससे 4 कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो आपको बताना है इस तरीके से। तो 4 जब कम करोगे तो ओ आएगा, यानी कि एस से 4 कम ओ आएगा। इसी तरह आई से 4 कम करोगे तो ई आएगा, तो ओ ई इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है डी ई 10, तो एच आई का बताना है, यानी कि डी ई का संबंध जो है 10 से है, तो एच आई का आपको संबंध यहाँ पे बताना है। कोशिश करिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा 36। क्यों होगा 36, आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डी जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला में चौथे नंबर पे आता है, ठीक है, और ई जो होता है 5वें नंबर पे आता है। ठीक, तो जब आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ोगे और जोड़ने के बाद क्या कर दोगे, बटे 2 कर दोगे तो क्या प्राप्त होगा, 10 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 10, यानी कि 4 को 5 से गुणा करके और बटे 2 करोगे तो क्या मिलेगा, 10, ये मिल जाएगा। उसी प्रकार आपका जब एच आई है, एच जो है किस नंबर पे आता है, एच जो है आपका 8 नंबर पे आता है, और आई जो है 9 नंबर पे आता है। दोनों को गुणा करके बटे 2 करोगे तो आपका क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे 36 मिलेगा, इसलिए राइट आंसर है। अगला देखते हैं, C16 F आपको बताना है, यानी C का संबंध 16 से है तो F का बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे 49। क्यों होगा, आइए डिस्कस कर लेते हैं। इसलिए होगा क्योंकि C जो है 3 नंबर पे आता है, और 3 में 1 जोड़ के अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। उसी प्रकार अगर F जो है 6 नंबर पे आता है, 6 में अगर 1 जोड़ोगे और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपका 49। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है T बटे J बराबर है, आपको 2 दिया है, तो X बटे H बराबर आपको बताना है। ये कोशिश करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी 3। क्यों हो जाएगा, आई डिस्कस कर लेते हैं। इसलिए हो जाएगा, आपको पता है टी जो है कितने नंबर पे आता है अल्फ़ाबेटिकल में, अगर गिनोगे आप तो ए से लेके जेड तक 20 नंबर पे। जे जो है किस नंबर पे आता है, 10 नंबर पे, यानी कि 20 बटे 10 जब करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये वाला 2 मिलेगा। ठीक, उसी प्रकार एक्स जो आता है आपका, ये आता है 24 नंबर पे, और एस जो आता है कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे। इसको जब इंटू डिवाइड करके देखोगे तो 3 आएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। आगे बढ़ते हैं। अगला है कैट CAT, इसका संबंध डी डी वाई से, तो इसी तरह बिग VIG का संबंध किससे होगा, आपको ये बताना है। बताइए ज़रा। इसका राइट आंसर जो आपका होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अब देख लेते हैं क्यों ऑप्शन नंबर ए होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए इसलिए होगा क्योंकि जो CAT लिखा है आपको दिख रहा होगा, अगर इनकी तुलना करोगे तो C से एक आगे क्या होता है, यह D होता है, ये वाला। ठीक, उसके बाद
जब ए से 3 आगे क्या होता है, ये डी होता है। फिर उसी तरह टी जो है, टी से जब आप 5 बढ़ाओगे तो क्या मिलेगा, 22 मिलेगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये जो क्रम बन रहा है इन लोगों का, किस तरह का बन रहा है, ये जो क्रम बन रहा है आपका, ये आपका बन रहा है पहले +1 बढ़ रहा है, सॉरी पहले +1 बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है आपका इसके बाद +3, यानी +3 कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि ए के बाद डी जो है BCD 3 आता है, फिर उसके बाद टी जो है, टी के बाद 22 जो है, तो कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है +5, यानी कि 1 3 5 करके प्लस बढ़ रहा है। इसी तरह अगले वाले में देखेंगे तो BIG है, यानी कि 3 पहले बढ़ाएंगे बी से, तो बी से 3 बढ़ाएंगे, सॉरी बी से 1 बढ़ाएंगे तो सी आएगा। ठीक, उसके बाद आई जो है, आई से 3 बढ़ाना है, तो आई से जैसे ही आप 3 बढ़ाओगे तो JKL आएगा, यानी CL जो आपका ऑप्शन है वही हो जाएगा, और जो G है, G से 5 बढ़ाओगे तब भी L आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CLL। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कैट, ये रिपीट हो गया है। अगला जो है लास्ट टाइप है आपका टाइप नंबर 7, इसको भी दोस्तों हम देख लेते हैं। तो टाइप नंबर 7 जो है ये ज़्यादातर आपका बैंकिंग वगैरह में आता है, तो इसकी आइए डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपका है 4 9 18, यानी आपको सीरीज़ दी रहेगी। इस टाइप नंबर 7 में आपको सीरीज़ दिया रहेगा मैथमेटिकल, और उस तरह की जो सीरीज़ ऑप्शन में मिलेगी आपको वो छांटनी है या बतानी है देख के। तो आइए देखते हैं। पहला जैसे 4 9 18, अब देखिए 4 9 18 है, इसका संबंध किस तरह से है सीरीज़ का, उसी तरह संबंध बनाना है आपको। देखेंगे तो 4 के बाद अगर 9 आ रहा है तो प्लस का कितना बढ़ रहा है, प्लस का बढ़ रहा है आपका यहाँ पे 4 के बाद अगर 9 आ रहा है तो प्लस बढ़ रहा है कितना, 5 बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद 9 के बाद अगर क्या आ रहा है, 18 आ रहा है, तो देखो कितना बढ़ रहा है, प्लस का 9 बढ़ रहा है, यानी इसी तरह जिसमें बढ़ेगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर। तो आप देखोगे कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो ये जो आपका डी ऑप्शन है वो राइट होगा। क्यों होगा, इसलिए होगा डी ऑप्शन राइट, क्योंकि 12 के बाद कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ना चाहिए, यानी 12 5 17 हो रहा है, 17 के बाद 9 यानी 17 9 26 हो रहा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है कि 10 14 17 ये सीरीज़ है और आपको ऑप्शन है बताना है। ठीक है, बताइए। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों होगा ऑप्शन नंबर ए, इसलिए होगा कि 10 14 17 में क्या देख रहे हो आप, देख रहे हो पहले 10 से 14 बढ़ा यानी 4 बढ़ा, फिर 14 से अगर 17 बढ़ा कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। अब देख लो ऑप्शन नंबर ए में 4 से 7 बढ़ेगा 11, 11 से आपका 3 बढ़ना चाहिए तो 14 होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है आई थिंक, लेकिन इसका आंसर जो राइट होगा वो होगा आपका 4 और 3 जिसमें बढ़े। ठीक है, तो 4 और 3 किसी में बढ़ नहीं रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन थोड़ा सा लगता है मिसप्रिंट हो गया है क्वेश्चन। तो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिया गया सेट जो है 36 64 और 84 है, तो इसमें ऑप्शन है इस तरह की सीरीज में, बताइए कौन सा है। तो इस तरह में जो आपका यहाँ पे दिख रहा है उसमें तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि किस तरह से बढ़ रहा है। तो आप देखोगे पहला जो है 6 का स्क्वायर है, यानी 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। ठीक, पहला यानी 6 का स्क्वायर। इसी तरह ये जो है 8 का स्क्वायर है, लेकिन लास्ट वाला क्या है, तो लास्ट वाला आप देखोगे तो लास्ट वाला जो लिखा हुआ है वो आपका क्या है, वो आपका है 8 और 6 को क्या करो जोड़ के इंटू 6 किया है। क्या किया है, 8 और 6 को जोड़ोगे 14 छंग 84, इन दोनों को जोड़ के जो आया 14 उसमें 6 क्या कर दिया है, इंटू कर दिया है, तो 84 आया है। इसी तरह आप देखो किस में हो रहा है स्क्वायर, तो आप देखोगे एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। 4 चौको 16 और 5 25 और 5 4 जोड़ोगे और 6 करोगे तो 9 छक्का 54, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है 34 50 और 66, इसका राइट आंसर आपको बताना है, कोशिश करिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि प्लस जुड़ा हुआ है, यानी कि 34 में 16 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 50 आएगा। उसी तरह 50 में अगर 16 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 66 आएगा, यानी कि प्लस 16 क्या हो रहा है, बार बार जुड़ रहा है, प्लस 16 जुड़ रहा है। इसी तरह ऑप्शन में देख लो, जिसमें जुड़ेगा वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप देखोगे तो यहाँ पे आप ये पाओगे कि जो 50 है उसमें आप 18 जोड़, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आप बताइए।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्यों हो जाएगा? इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि देखोगे इस तरह, जिस तरह इसमें 16 बढ़ा फिर 16 बढ़ा, उसी तरह आप देखोगे इसमें 18 और 18 बढ़ रहा है, यानी कि वही क्रम पाया जा रहा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 और 18 बढ़ रहा है। अगला देखते हैं दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये है 23, 29, 37। ये सीरीज़ है, आपको बताना है कि इसमें से किस सीरीज़ में मेल खाता है। ठीक, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्यों होगा? इसलिए होगा, इसका रीज़न है। इसका रीज़न क्या है ये देख लेते हैं। इसका रीज़न जो है यहाँ पे 23, 29, 37 क्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याओं का सेट है। इसी तरह से 41, 47 और 53 भी क्या है? प्राइम नंबर है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज का ये हमारा एनालॉजी यानी कि रीजनिंग का, सादृश्यता का पूरा जितने भी टाइप हैं, जितने क्वेश्चन आते हैं, सबको यहाँ पे कवर करने की कोशिश किया है। आई होप आपको ये पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई सजेशन है या फिर कोई आपकी क्वेश्चन है या फिर कोई रिपोर्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।